एक ऐसा देश जहां युद्ध का डर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जहां एक ही पल में लाखों सैनिक तैनात किए जा सकते हैं और जहां आसमान से लेकर समुद्र तक हाई-टेक युद्ध प्रणाली सक्रिय है, वही है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की परमाणु छाया, लगातार मिसाइल परीक्षण और बदलते एशियाई शक्ति संतुलन के बीच साउथ कोरिया ने अपनी सेना को सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि बेहद स्मार्ट और घातक बनाया है। हजारों टैंक, आधुनिक लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और एआई आधारित युद्ध तकनीक के साथ ये देश आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्तियों में गिना जाता है। लेकिन इसकी असली ताकत संख्या में नहीं, बल्कि तकनीक, तैयारी और रणनीतिक सोच में छिपी है, जो दुनिया को लगातार चौंका रही है। आज के इस वीडियो में हम साउथ कोरिया की अद्भुत सैन्य शक्ति पर चर्चा करेंगे। कैसे इस देश ने नॉर्थ कोरिया की चुनौती के बीच अपनी सेना को इतना मजबूत बनाया, इसके हथियार सिस्टम, तकनीक और रणनीतियां क्या हैं, इन सबको विस्तार से समझेंगे। पूर्वी एशिया का सुरक्षा समीकरण पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदल रहा है। चीन का बढ़ता सैन्य प्रभाव, जापान की बदलती रक्षा नीति और खासकर नॉर्थ कोरिया का लगातार मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम, इन सब ने इस क्षेत्र को दुनिया के सबसे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्रों में बदल दिया है। इसी जटिल भू राजनीतिक माहौल में साउथ कोरिया लगातार अपनी सैन्य क्षमता का आधुनिकीकरण करते हुए वैश्विक स्तर पर एक शक्तिशाली पारंपरिक सैन्य ताकत के रूप में उभर रहा है। साउथ कोरिया की सैन्य विकास यात्रा कोरियन वॉर के बाद तेजी से शुरू हुई मानी जाती है। युद्ध ने देश को पूरी तरह तबाह कर दिया था, जिसके बाद सुरक्षा ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई। शुरुआती दौर में यूनाइटेड स्टेट्स की सैन्य सहायता और हथियारों पर निर्भर रहने वाला साउथ कोरिया 1970 और 80 के दशक से धीरे धीरे अपने स्वदेशी रक्षा उद्योग के विकास पर ध्यान देने लगा। 1990 के बाद स्थिति और भी बदल गई। कोल्ड वॉर के अंत के साथ साउथ कोरिया ने केवल पारंपरिक सेना ही नहीं, बल्कि तकनीक, अनुसंधान और स्वचालित युद्ध प्रणालियों में भी निवेश बढ़ाया। इसी रणनीति ने आज इसे एक हाईटेक मिलिट्री पावर बना दिया है। नॉर्थ कोरिया से आने वाले लगातार मिसाइल खतरे, साइबर युद्ध और परमाणु दबाव ने साउथ कोरिया को पूरी तरह आधुनिक, नेटवर्क केंद्रित सैन्य संरचना अपनाने के लिए मजबूर किया है। सैन्य शक्ति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि आर्थिक क्षमता से भी तय होती है। 2024 तक साउथ कोरिया का रक्षा बजट लगभग 47.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका था, जो इसे दुनिया के टॉप 10-12 रक्षा खर्च करने वाले देशों में शामिल करता है। ये बजट 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। लगभग 31.5 अरब डॉलर नियमित सैन्य संचालन के लिए, लगभग 13.4 अरब डॉलर हथियार खरीद, रखरखाव और आधुनिकीकरण के लिए, और लगभग 5.4 अरब डॉलर मिसाइल रक्षा प्रणाली के विकास के लिए। सन 2022 से 2026 के बीच रक्षा बजट को औसतन 6.7% वार्षिक वृद्धि देने की नीति लागू की गई है। इसके अनुसार 5 वर्षों में कुल रक्षा खर्च लगभग 250 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। ये वृद्धि केवल संख्या नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। दक्षिण कोरिया अब रिएक्टिव डिफेंस नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव डेटरेंस की ओर बढ़ रहा है। आज दक्षिण कोरिया की सैन्य शक्ति केवल संख्या के आधार पर बड़ी नहीं है, बल्कि ये संरचनात्मक रूप से अत्यंत व्यवस्थित और आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रणाली के रूप में विकसित हो चुकी है। इस देश की सुरक्षा संरचना लंबे समय से उत्तर कोरिया से आने वाले प्रत्यक्ष खतरे और क्षेत्रीय अस्थिरता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसलिए इसके प्रत्येक अंग, जनशक्ति, वायुसेना, नौसेना, थल सेना और तकनीक, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए एक समग्र युद्ध प्रणाली की तरह दिखाई देते हैं। दक्षिण कोरिया की सैन्य जनशक्ति इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लगभग 6,20,000 सक्रिय सैनिक लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं, जबकि करीब 31 लाख रिजर्व सैनिक आवश्यकता पड़ने पर तुरंत तैनात किए जा सकते हैं। ये विशाल रिजर्व प्रणाली ही इसकी रणनीतिक ताकत है, जो संभावित युद्ध की स्थिति में कुछ ही घंटों में लाखों जनशक्ति को सक्रिय कर सकती है।
थल सेना में लगभग 3,65,000 सैनिक कार्यरत हैं, जबकि वायुसेना में करीब 65,000 और नौसेना में लगभग 70,000 जनशक्ति मौजूद है। इसके अलावा लगभग 1,20,000 अर्धसैनिक बल आंतरिक सुरक्षा और सहायक युद्ध भूमिकाओं में योगदान दे रहे हैं। ये संरचना विशेष रूप से उत्तर कोरिया के साथ लंबे और उच्च तीव्रता वाले संभावित युद्ध को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। हवाई शक्ति की बात करें तो दक्षिण कोरिया एशिया की सबसे उन्नत वायुसेनाओं में से एक माना जाता है। इसकी वायुसेना के पास लगभग 1576 विमान हैं, जिनमें 354 लड़ाकू विमान शामिल हैं और उनमें से 283 पूरी तरह संचालन योग्य स्थिति में हैं। बहुउद्देशीय युद्ध विमान 76, प्रशिक्षण विमान 230 और विशेष मिशनों के लिए 26 विमान उपयोग में हैं। इसी तरह 606 हेलीकॉप्टरों में से 90 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। हालांकि टैंकर विमान केवल 3 हैं, फिर भी इसकी हवाई प्रणाली अत्यंत नेटवर्क केंद्रित है, जो ड्रोन नियंत्रण, मिसाइल रक्षा और संयुक्त युद्ध संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नौसेना शक्ति भी दक्षिण कोरिया की रणनीतिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके नौसेना के पास लगभग 200 प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं। इसमें 22 पनडुब्बियां, 13 विध्वंसक, 17 फ्रिगेट, 35 गश्ती जहाज और 14 माइन स्वीपर शामिल हैं। साथ ही 2 हेलीकॉप्टर वाहक जहाज भी मौजूद हैं। पनडुब्बियों और मिसाइल से लैस युद्धपोतों के कारण दक्षिण कोरिया की नौसेना उत्तर कोरिया के समुद्री क्षेत्र में निगरानी और जवाबी कार्यवाही दोनों करने में सक्षम है। ये प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थल सेना अब भी इसकी पारंपरिक सैन्य शक्ति है, लेकिन ये अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। इसके पास लगभग 2001 टैंक, 53,194 बख्तरबंद वाहन, 2,551 स्वचालित तोप, 3,890 गैर स्वचालित तोप और 465 रॉकेट सिस्टम मौजूद हैं। विशेष रूप से K2 ब्लैक पैंथर जैसे आधुनिक टैंक डिजिटल फायर कंट्रोल, उच्च गति और उन्नत सुरक्षा प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिससे ये दुनिया के अग्रणी टैंक सिस्टमों में से एक बन गया है। तकनीकी दृष्टि से दक्षिण कोरिया ने भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए मिसाइल और रक्षा प्रणालियों में भारी निवेश किया है। इसकी ह्योनमू बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला लंबी दूरी पर हमला करने में सक्षम मानी जाती है। साथ ही अमेरिका के सहयोग में थैड जैसी मिसाइल रक्षा प्रणाली भी शामिल की गई है। इसके अलावा लेजर आधारित ड्रोन रक्षा प्रणाली का उपयोग करने वाले सीमित देशों में दक्षिण कोरिया भी शामिल है, जो कम लागत में हवाई खतरों को निष्क्रिय कर सकता है। परमाणु हथियारों के संदर्भ में दक्षिण कोरिया पूरी तरह परमाणु हथियार विहीन देश है। 1970 के दशक में अमेरिका की सुरक्षा गारंटी के बाद उसने अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दिया था। लेकिन उत्तर कोरिया की बढ़ती परमाणु क्षमता के कारण अब देश के भीतर स्वतंत्र परमाणु क्षमता को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। हालांकि अभी भी दक्षिण कोरिया की सुरक्षा अमेरिका के परमाणु सुरक्षा कवच पर निर्भर है। इतिहास पर नजर डालें तो दक्षिण कोरिया की सैन्य यात्रा युद्ध और संघर्षों से भरी रही है। कोरियाई युद्ध में ही लगभग 1,37,899 सैनिकों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद वियतनाम युद्ध में 5,000 से अधिक, DMZ झड़पों में 299, गल्फ युद्ध में 1 और अफगानिस्तान में 2 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। इन सभी अनुभवों ने इसकी सैन्य रणनीति को कठोर, व्यावहारिक और उच्च स्तर की तैयारी वाला बना दिया है। सन 2026 तक आते आते दक्षिण कोरिया अब केवल एक रक्षा केंद्रित देश नहीं रहा, बल्कि एक हाईटेक सैन्य शक्ति बन चुका है। इसकी ताकत 3 मुख्य आधारों पर टिकी है: अत्याधुनिक तकनीक, विशाल और प्रशिक्षित जनशक्ति और लगातार बढ़ता रक्षा बजट। उत्तर कोरिया का खतरा अभी भी प्रमुख चुनौती है, लेकिन दक्षिण कोरिया ने अपनी सैन्य संरचना को इतना उन्नत बना लिया है कि वो अब वैश्विक सैन्य शक्ति ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुका है। दक्षिण कोरिया की सैन्य शक्ति केवल संख्या नहीं है, बल्कि ये उच्च स्तरीय रणनीति, निरंतर तैयारी और अत्याधुनिक तकनीक का संयोजन है। उत्तर कोरिया के लगातार खतरे, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और वैश्विक सुरक्षा संतुलन के दबाव के बीच इस देश ने खुद को केवल रक्षा करने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक जवाब देने में सक्षम शक्ति के रूप में विकसित किया है।
आज का दक्षिण कोरिया पारंपरिक युद्ध से लेकर साइबर, ड्रोन और मिसाइल युद्ध में पूरी तरह प्रवेश कर चुका है। इसी कारण 2026 तक ये देश केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक सैन्य संरचना का एक अत्यंत प्रभावशाली और निर्णायक स्तंभ बन चुका है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? यदि उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं।